Assalamualaikum everyone, my name is Aisha. Welcome back to my channel IELTS with Aisha. आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मज़ीद इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर लेसन का 6th लेसन है और प्रीवियस 5 वीडियोस में आप लोगों ने सीखे हैं 35 स्ट्रक्चर्स। अगर आप उन स्ट्रक्चर्स को डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत जल्द इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप पहले जाइए उन वीडियोज़ को चेक कीजिए, फिर आके इस वीडियो को देखिए। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और चलते हैं अपने पहले स्ट्रक्चर की तरफ। का हमारा पहला स्ट्रक्चर है आई थिंक आई शुड प्लस वर्ब। आई थिंक हमें बता रहा है कि आप किसी काम को करने के बारे में सोच रहे हो, आप किसी से राय की सेंस में ले रहे हो, आप किसी से ओपिनियन ले रहे हो कि आई थिंक, मेरा ख्याल है, आई शुड डू दिस, मुझे ये काम करना चाहिए। हम थिंक तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी बात के लिए 100% श्योर नहीं होते। हम यहाँ पे 50% श्योर हैं, हम कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही सोच रहे हैं, क्या हमें वैसा करना चाहिए। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं ताकि स्ट्रक्चर जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। आई थिंक एग्जाम्पल है हमारे पास, आई थिंक आई शुड प्रैक्टिस माई रीडिंग। मेरा ख्याल है मुझे रीडिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपके स्कोर जो है रीडिंग में अच्छे नहीं आ रहे, आप अब ये डिसाइड कर रहे हो कि आपको रीडिंग की मज़ीद प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपके जो स्कोर्स हैं, बैंड स्कोर्स हैं, वो अच्छे हो जाए रीडिंग में। नेक्स्ट एग्जांपल है आई थिंक आई शुड जॉइन अ स्टडी ग्रुप। स्टडी के साथ ही आप कह रहे हो कि आपको कोई स्टडी का ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए ताकि म्यूचुअल प्रैक्टिस से इंसान जल्दी सीख जाता है। Therefore you want to join a study group। आप एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हो और ओपिनियन ले रहे हो सेकंड पर्सन से कि आपको ये काम करना चाहिए। आई थिंक आई शुड हैंडल दिस एज सुन एज पॉसिबल। मेरा ख्याल है मुझे जल्द से जल्द इस बात को हैंडल कर लेना चाहिए। आई थिंक आई शुड अर्न माई डिग्री। मेरा ख्याल है मुझे अपनी डिग्री हासिल कर लेनी चाहिए। अर्न जो है वो गेट की सेंस में आ रहा है, गेट के मीनिंग दे रहा है। यहाँ पे अर्न का मतलब भी होता है किसी चीज़ को हासिल करना, और यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे अपनी डिग्री हासिल करनी चाहिए। मेरा ख्याल है मुझे अपनी डिग्री को हासिल कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन माई सेल्फ। मेरा ख्याल है मुझे अपने बारे में वजाहत करनी चाहिए, मुझे अपने बारे में मज़ीद बताना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने सीखा आई थिंक आई शुड प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर। मीन्स आपको कोई काम, आप सोच रहे हो कि आपको कोई काम करना चाहिए और आप सेकंड पर्सन का ओपिनियन ले रहे हो बिकॉज यू आर नॉट 100% श्योर। आप उस पर कंफर्मेशन जो है वो सेकंड पर्सन से लेना चाह रहे हो कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो थिंकिंग है वो क्या राइट है, आपके लिए आपका जो डिसीजन है क्या वो ठीक है। अगर आपने इसका नेगेटिव फॉर्म करना हो तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, so you have to just add do not after subject। subject के बाद हम do not add करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है I don't think I should complain so much। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बहुत ज़्यादा कंप्लेन करनी चाहिए, किसी के रवैये की, किसी के काम की। आप किसी भी तरह की कंप्लेन के बारे में बात कर सकते हो। I don't think I should attend that event। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे वो इवेंट अटेंड करना चाहिए। हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हों या अपकमिंग डेज में और अराउंड द कॉर्नर आपके एग्ज़ाम्स हों और आपकी फैमिली में कोई इवेंट आ रहा हो तो आप कह रहे हो कि आपको वो इवेंट अटेंड नहीं करना चाहिए बिकॉज आपके एग्ज़ाम जो हैं वो अराउंड द कॉर्नर है, बहुत नज़दीक हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास आई डोंट थिंक आई शुड बोरो मोर मनी। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे मज़ीद रकम उधार लेनी चाहिए। आई डोंट थिंक आई शुड डाउट यू। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तुम पर शक करना चाहिए। सो इस तरह से हमने सीखा आई डोंट थिंक आई शुड का स्ट्रक्चर नेगेटिव में और इसका एफर्मेटिव था आई थिंक आई शुड प्लस वर्ब। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। हमारे पास आज का नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज आई हर्ड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आई हर्ड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सो आई जो है वो आई हैव का शॉर्टर फॉर्म है, उसका कंट्रैक्शन है। इसको हम आई हैव नहीं पढ़ेंगे, इनफॉर्मल में इसको पढ़ेंगे आईव। रूटीन लाइफ में इसे आईव पढ़ा जाएगा। जब हमने फॉर्मल राइटिंग करनी है देन यू विल यूज आई हैव। सो आईव हर्ड के बारे में आप जब बात करते हो तो आप कहते हो कि जो इवेंट जो है वो पास्ट में टेक प्लेस हो चुका है या अपकमिंग इवेंट की बात कर रहे हो कि वो होने वाला है और आप उसके बारे में जानते हो।
या तो इन्फॉर्मेशन आपको पास्ट के किसी इवेंट की है या अपकमिंग इवेंट की जो कि होने वाला है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, आप उसके बारे में कुछ जानते हो। अभी मेरे पास जो क्लॉज है वो क्लियर करेगी कि आप किस इवेंट के बारे में, किस चीज़ के बारे में जानते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, आई हर्ड दैट यू गॉट अ न्यू जॉब। मुझे पता चला है कि तुम्हें एक नई जॉब मिल गई है, राइट। आपको क्या पता चला है कि किसी पास्ट के इवेंट के बारे में कि किसी को नई जॉब मिल गई है। आई हर्ड दैट, आप सुन चुके हैं या आपको पता चला है, यू वांट टू लीव योर जॉब, कि आप अपनी जॉब छोड़ना चाहते हो, आपने ये सुना है। अपकमिंग इवेंट के बारे में आप बात कर रहे हो। आई हर्ड दैट यू गॉट अ न्यू ड्रेस, मुझे पता चला है कि आपने एक नया ड्रेस खरीदा है। गॉट जो है वो बॉट के सेंस में आ रहा है, खरीदने के सेंस में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हर्ड दैट यू लाइक टू जॉग, मैंने ये सुना है कि आपको जॉगिंग पसंद है। आई हर्ड दैट यू फिक्स लैपटॉप्स, फिक्स हमारे पास यहाँ पे रिपेयर के सेंस में आ रहा है। हम लोग रूटीन में बात करने के लिए यूज़ करते हैं रिपेयर, लेकिन क्या किया जाता है, नेटिव स्पीकर जो है वो रिपेयर की जगह फिक्स यूज़ करते हैं, वो एडवांस लेवल इंग्लिश यूज़ करते हैं। सो एडवांस लेवल में फिक्स यूज़ किया जा रहा होता है, शॉप यूज़ किया जा रहा होता है बाय के लिए। रिपेयर के लिए हम यूज़ करेंगे फिक्स और बाय के लिए यूज़ करेंगे शॉप। इस तरह से हमने पीछे एग्जाम्पल में भी देखा था, वहाँ पर भी डिग्री हासिल करने के लिए गेट की जगह अर्न इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंग्लिश में को मॉडर्नाइज करती हैं, कुछ वर्ड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हर्ड दैट यू नेवर बीन टू USA, मुझे ये पता चला है कि आप कभी भी USA नहीं रहे हो। you've never been to, अगर आप किसी जगह पे नहीं रहे हो, नहीं गए हो, तो ये स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। you've जो है वो परफेक्ट की सेंस में आ रहा है, यहाँ पे हैव जो है वो यहाँ पे परफेक्ट की सेंस दे रहा है, और बीन जो है वो एज अ थर्ड फॉर्म यूज़ किया जा रहा है कि आप किसी काम में या किसी जगह पे नहीं रहे हो। अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, आपका दोस्त कहता है कि डू यू लाइक टू गो टू द सिनेमा, तो आप कहते हो आई हैव नेवर बीन टू सिनेमा, कि मैं तो कभी भी सिनेमा नहीं गया, राइट। अगर आप गए हैं तो आप बता देंगे ऑब्वियसली कि यू लाइक टू गो टू द सिनेमा। अगर नहीं कभी गए तो ऑब्वियसली यू विल से I've never been to the cinema, मैं कभी भी सिनेमा नहीं गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, I've heard that you like to shop। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है, it occurred to me that प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। occurred का मतलब होता है किसी काम का होना, किसी काम का वाकया होना। सो इन्फॉर्म ये आप कर रहे होते हो किसी को कि समथिंग हैज़ happened to you, or you have found something, you are letting someone know that you are suddenly have thought or reminded about something। या तो आपको रिमाइंडर मिला है किसी चीज़ का, या सडन थॉट आई है किसी चीज़ के बारे में, सडन ख्याल आया है आपको किसी चीज़ का कि आपके साथ ऐसा हुआ है। तो एक तो हम क्लोज ऐड कर रहे हैं, इट अकर टू मी, दैट के साथ फिर हम नेक्स्ट क्लोज ऐड करेंगे कि आपके साथ क्या हुआ है। नेक्स्ट जो क्लोज है वो क्लियर कर देगी आखिर क्या बात आपको सडनली याद आई है। इट अकर्ड टू मी दैट आई फॉरगॉट योर बर्थडे। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें वो कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं आपकी सालगिरह भूल गया। अब वो सडन उसको थॉट आई है, सडन उसको रिमाइंडर मिला है कि वो किसी की सालगिरह भूल गया है। इट अकर्ड टू मी दैट, मेरे साथ ऐसा हुआ है, वी बोथ बिलोंग टू द सेम जिम। आपको ये पता चला है कि आप दो फ्रेंड्स दोनों ही सेम जिम में जाते हो। It had occurred to me that I forgot something at the grocery। वहाँ पे past indefinite में पहले हम बात कर रहे थे, it occurred to me that, ये था past indefinite का tense। next भी हम लोगों ने यूज़ किया, उसमें open choice थी कि हम कोई भी tense यूज़ कर सकते थे, चाहे present करते, past करते, future करते, उसमें open choice है। लेकिन next जो है वो है had के साथ, had occurred हो चुका था, तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस भी हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली पास्ट इंडेफिनिट का ही कोई फिक्रा होना चाहिए, पास्ट का ही कोई होना चाहिए टाइम। सो यहाँ पे कहा जा रहा है, इट हैड अकर्ड टू मी दैट, मेरे साथ ऐसा हो चुका था, आई फॉरगॉट समथिंग एट द ग्रॉसरी, कि मैं ग्रॉसरी में कुछ भूल गया। इट हैड अकर्ड टू मी आई माइट नीड टू चेंज माई ईमेल एड्रेस, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि शायद मुझे अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ता। अब इसको हम माजी में लेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है, फर्स्ट जो हमारी क्लॉज है
और वो है पास्ट परफेक्ट की, तो सेकंड भी उसको ज़रूरत है कि पास्ट का ही कोई ना कोई फॉर्म आए। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, उसमें टेंस यूज़ किया गया है प्रेजेंट का। इट हैज़ अकर्ड टू मी, मेरे साथ ऐसा हुआ है। आई फॉरगॉट माय मम्स बर्थडे, कि मैं अपनी मामा की बर्थडे भूल गया। ऑलराइट, क्योंकि हमारे पास ओपन चॉइस थी तो हम सेकंड क्लॉज अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते थे। हमने देखा कि हमने फर्स्ट क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज़ किया, हमने इसको पास्ट परफेक्ट में भी यूज़ किया, हमने उसको सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ किया। सो हम उसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इट अकर्ड टू मी, मेरे साथ ऐसा हुआ है। राइट, सेकंड क्लॉज ऐड कर भी सकते हैं और उसको स्किप भी किया जा सकता है। इट्स अप टू यू एंड अप टू द सिचुएशन, ये आप पे और सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको यूज़ करना चाहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में आप उसे यूज़ करना चाह रहे हैं। इट्स अप टू योर सिचुएशन कि आप उसको उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 3-3 सेंटेंसेस लाजमी बना के कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है लेट मी प्लस वर्ब। बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, हम किसी को बता रहे होते हैं कि आप क्या चाह रहे हो, आप सजेस्ट कर रहे होते हो कि आप यहाँ किसी से पूछ रहे होते हो परमिशन का, आप उससे अपॉर्चुनिटी मांग रहे होते हो किसी काम को करने की। सो लेट और मी को हम मिला के पढ़ते हैं लैमी। इसमें टी को कर दिया जाता है ड्रॉप। जब इसे स्लैंग बनाते हैं तो इसे पढ़ते हैं लैमी, लैप मी। लैमी का स्ट्रक्चर ये बन जाता है। इसका मतलब है कि मुझे ये काम करने दो। वर्ब जो है वो काम है, वर्ब जो है बेस वर्ब है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें बताती चलूँ। लेट के बाद हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है। सेकंड थिंग इज़ दैट लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टू के बाद भी बेस वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तो लेट भी उसी क्राइटेरिया में फॉल करता है कि लेट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है। लेट के बाद हम सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, लेट के बाद हम थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करते। अगर हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी हो तो हम बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाता है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बस आप इतना याद रखें, लेट के बाद फर्स्ट वर्ब आती है और प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस आती है। हम इसके बाद लेट आई नहीं यूज़ करेंगे, मी यूज़ करेंगे। लेट दे नहीं यूज़ करेंगे, लेट अस यूज़ करेंगे। लेट दे नहीं यूज़ करेंगे, हम लेट दम यूज़ करेंगे। हम लेट ही नहीं यूज़ करेंगे, ही की जगह हिम यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे लड़की की किसी की बात हो रही हो तो शी की जगह हम हर यूज़ करेंगे। सो प्रोनाउन की यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगी, ना कि सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट सब्जेक्टिव केस है। और प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस में वो मी, दे, दम, हिज, हर इस तरह से बन जाता है। राइट, तो चलें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल में, ताकि स्ट्रक्चर मज़ीद क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल है लेट मी मेक माई ओन डिसीजन। मुझे अपने फ़ैसले खुद करने दें। लेट मी ऑफर टू हेल्प यू। मुझे आपको मदद की ऑफ़र करने दें। लेट मी ओपन द डोर फॉर यू। मुझे दरवाज़ा आपके लिए खोलने दें। लेट मी पोज। मुझे वक्फा लेने दें। एंड थिंक अबाउट, और ये सोचने दें व्हाट वी आर डूइंग, कि हम क्या कर रहे हैं। लेट मी वेलकम यू टू द नेबरहुड। मुझे आपको खुशामदीद कहने दें हमसायों में। लेट मी सेव यू द ट्रबल। मुझे आपको सेव करने दो, किससे, मुश्किल से। आप सेकंड पर्सन को कह रहे हो कि आप उसको मुश्किल से सेव करने के लिए अपॉर्चुनिटी मांग रहे हो। तो चलें नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। हमारे पास आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है थैंक यू फॉर वर्ब प्लस ING। थैंक यू हम यूज़ करते हैं शुक्रिया अदा करने के लिए, किसी को अप्रिशिएट करने के लिए। हो सकता है उस पर्सन ने आपके लिए कुछ अच्छा किया हो या किसी और के साथ किसी और की कोई फेवर की हो, तो आप उसको उस चीज़ पे अप्रिशिएट कर रहे हो। एग्जाम्पल देखते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यहाँ पे इनविटेशन के लिए आप शुक्रिया अदा कर रहे हो। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी मूव। यहाँ पे फिर कोई फेवर मिली है कि उन्होंने आपको शिफ्ट होने में मदद की है, आप उसके लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे हो। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी अबाउट द जॉब ओपनिंग। किसी ने आपको जॉब के लिए बताया है कि जॉब की वैकेंसीज ओपन हो गई हैं, आप उसके लिए अप्लाई करें, तो आप उनका शुक्रिया अदा कर रहे हो कि आपने उनको
उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया है जॉब ओपनिंग के बारे में। थैंक यू फॉर मेलिंग मी दैट पैकेज, थैंक यू फॉर मेलिंग दैट पैकेज फॉर मी, मेरे लिए उस पैकेज को मेल करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर वर्किंग सो हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय टू विजिट, स्टॉपिंग बाय फ्रेजल वर्ब, रुकना किसी को विजिट करने के लिए, ठीक है, आप उसका शुक्रिया अदा करे हो कि वो आपको मिलने के लिए आए। थैंक यू फॉर रिप्लाइंग टू माई ईमेल, मेरी ईमेल का रिप्लाई करने का शुक्रिया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके और आप इसी तरह से इंग्लिश सीखते रहें, मुसलसल इंग्लिश सीखते रहें इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।